जी के साथ अप्लाई करनी है। आपकी पहचान, आपका करेक्टर, आपका व्यवहार आपके गुरु की पहचान कराता है। मैं इस संसार में कैसे रहता हूँ, लोगों के साथ क्या व्यवहार करता हूँ, मेरी नीयत का क्या प्रतिरूप लोगों की आंखों के सम्मुख आता है, वो दर्शाता है कि मैं किस गुरु की शरण में हूँ। कितना सिंपल है। जो गुरु जी कहा करते थे ना कि यह जीवन बहुत सरल है, कई बार कहते थे कैसी रची रचना उसमें मुश्किल हो गया बचना। तो दोनों ही पट के परे थे वो, तो इसलिए सिक्के के दोनों पहलुओं से खेला करते थे। बोलते थे बहुत स्वीट और बहुत सरल बनाया मालिक ने रचना यार, फिर कोई समझ जावे तो क्या बात है। तो जो सरल कहते थे, स्वाभाविक है मेरी वो सरलता की सब यात्रा शुरू होती थी कि जब गुरु जी ने सरल कहा है, उनका मंत्र सरलता का है, तो मैं अपना प्रयत्न, अपने भाव, अपनी समझ, बैठ के सोचना, जो भी मैं करता था वो उस तरफ लगाता था कि मुझे समझ आए कि गुरु जी ने कहा तो इसकी आगे की राह क्या कैसे है, मैं समझने में प्रयत्न करता हूँ। नंबर एक, तो ऐसा संसार में हम कभी भी नहीं कहते, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं हम एंजॉय करते हैं, गुरु मिल गया जीवन में इसका आनंद लीजिए, शब्दों को विराम दे दीजिए। इसलिए गुरु की प्रकृति की भाषा मौन है। हम जितना कम बोले उतना अच्छा है। और हमने किसी को नहीं बताना है कि हम गुरु को फॉलो करते हैं, हमारे कर्मों से वो पूछे आप किस गुरु को फॉलो करते हैं, तो बात है। इसलिए गुरु जी जो उनके साथ रहे हैं, मालिक के साथ, और जिनको सौभाग्य मिला हुआ है मंत्र सुनने का, तो कई बार मूड में होते थे बाबा, तो बोलते थे कि यार जब भी कोई बच्चा किसी से मिले संसार में तो अपनी बात करे, गुरु जी ने किया, गुरु जी ने कराया, ये नहीं होना चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस बोलिए। वो ऐसे उंगली से बोलते थे, तो क्या उसमें वो फोर्स होती थी, यानी वो इंडिकेट करते थे कि स्वाभाविक है व्यवहार, जो स्वभाव है तुम्हारा वो स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें जरा सा भी बनावट नहीं आनी चाहिए, भले श्रद्धा का टच हो, आपकी एक्स्ट्रा भक्ति का टच हो, कुछ भी हो, वो टच नहीं होना चाहिए, जो स्वभाव है उसको वैसे ही चलने दो। एंड नंबर टू, आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, आपने 5 पेंटिंग्स बनाई, मुझे दिखाई, तो स्वाभाविक मैं बोलूंगा ये वाली पेंटिंग इससे बहुत अच्छी लग रही है, या इस पेंटिंग की क्या बात है यार। पर जीवन में कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा ये पेंटिंग पेंटर जी आपसे ज्यादा अच्छी है। बड़ी सिंपल सी बात है। कितनी भी खूबसूरत पेंटिंग हो, आप पेंटिंग को पेंटिंग के साथ कंपेयर करेंगे, पेंटिंग कभी पेंटर के साथ कंपेयर नहीं हुई है। मालिक मेरा दया करे, मैं इस कलयुग में लोगों का बैलेंस देख रहा हूँ। लोग उल्लू के पट्टे गुरु और दुनिया, गुरु और संसार में बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि शायद गुरु जी इतना इजी रख गए, इतना इजी दे गए कि उनको मालूम था सब गटर में है, कचरे में है, इनको मैं वो कहां से गंगा जल पिला दूं, तो एक बूंद दिया करते थे। पर अभी युग बदल गया, समय नहीं है, पेंडेंसी है, बहुत सीन चेंज है। वो उनकी मेहनत हर पल सामने रहती है। तो ये कंपैरिजन चलता है कि संसार और गुरु में से किसी एक को चुन लो, तो मैं माथा पकड़ के अक्सर बैठ जाता हूँ, ये कौन सा ज्ञान है, कौन सा ध्यान है, कौन सी दया है जो इंसान ने ये राह पकड़ ली कि संसार और गुरु में से एक को चुन लो। क्योंकि बिगनिंग में सांता क्रूज में गुरु जी बोला करते थे, मेरे पास आया मुझे ठोक ले, बजा ले, चेक कर ले, अभी टाइम तेरा है। आप लोगों ने जो नया है शायद ये मंत्र नहीं सुना होगा, ठोक ले, बजा ले, मुझे चेक कर ले, वेरीफाई कर ले, तब तक समय तेरा। वेरीफाई करके माथा टेकेगा फिर मैं शुरू होऊंगा। तो मैं बाजू खड़ा सुनता था और मेरी रूह कांपा करती थी कि आपको वेरीफाई कर लो। अगर इतनी ताकत आ गई तो फिर माथा टेकने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि फाइनली भी आप में एक ही है, तो फिर ये क्यों सारा खेल। तो ये उनके वो मूड, जो जो याद आए बताऊंगा आपके से शेयर करूंगा, ये उनके मूड से उनकी मौज थी। ये ठीक है, ये मौज हुआ करती थी। तो मैं देखता था वो तब की बात, ये 80s की बात है, और आज मैं देख रहा हूँ कि संसार ने राह पकड़ी हुई है। आप संसार में अपने संसार को अपनी फैमिली को स्वयं, स्वयं को अपनी इच्छाओं से, अपनी इच्छाओं को अपनी कमियों और अपने असंतोष, ये सब पेयर्स हैं।
यहाँ कंपैरिजन करिए, मालिक के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। आप स्वयं बोलते हैं और मानते भी हैं गुरु अतुल्य है, गुरु अनमोल है। आप मोल वाले संसार के साथ कैसे गुरु को लगा देते हैं? यह सबकी दो दो पैसे, दो दो दमड़ी चवन्नी चवन्नी औकात है, इनके साथ कैसे आप मालिक की तुलना कर लेते हैं? तो मेरे प्यारों, कहने का बड़ा सरल सा अभिप्राय ये है कि हमेशा अपनी राह सही रखिए। वो माँ कहती थी ना बचपन में, मेरी माँ ने तो कहा कि बेटा दो की बजाय आधी रोटी खाना, पर मेहनत की खाना। वो यहाँ पे मैंने अप्लाई करा कि भाग के मुझे कहीं किसी ओहदे पे, किसी सीढ़ी पे नहीं पहुंचना है। मैं धीरे धीरे चलता रहूं, बस सेवा की राह पर रहूं, मालिक की खड़ाओं की राह पे रहूं। मुझे फास्ट और पहुंचने की कहीं कोई जल्दी नहीं है। जब वो मेरे साथ है तो मैंने कहा पहुंचना है। तो तुलना मत कभी करिएगा गुरु जी की किसी के साथ। एंड गुरु जी से मतलब अभिप्राय मेरा शरीर का नहीं है, क्योंकि हम तो, आप सब भी बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि सही मायनों में जो साक्षात सदगुरु है वो शरीर में आए और हम सबको मिल गए, हमने उन्हीं के दर्शन किए हैं। वैसे पृथ्वी पे जहां जहां जो भी जिस जिस गुरु को गुरु अपने मन से मान के श्रद्धा से माथा टेकता है, वो उन्हीं का रूप है, गुरु उन्हीं वही है उनका। इसलिए मैं गुरु तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी भी इस तत्व को किसी के साथ भी तुलना मत करिएगा। तीन लोग को तीली भी लगानी पड़े ना, मैं तो लगा दूंगा, नहीं कहता लगाओ, पर लगानी पड़े तो लगा देना, गुरु तुल्य है। तो एक तो ये चीज, और दूसरा हम अपने संसार में स्वाभाविक रहते हैं, इसीलिए गुरु जी के चरणों में है। तो जो जीवन वहां से जीना सीखा है, या हमने अपने आप को करेक्ट किया है, मॉडिफाई किया है, या मालिक ने कराया है, जो भी आप समझे, उसको स्वाभाविक रहिए। नहीं है तो हर पल कोशिश ये करिए कि हम स्वाभाविक हो जाए व्यवहार में। बस यही आपका ध्यान है, यही आपकी सेवा है। जिस दिन मैं सवर जाऊंगा उस दिन मुझे पूरी दुनिया सवरी दिखेगी, मेरी आंख में सुअर का बाल है। जिस दिन ये निकला सारे शिव दिखेंगे।